हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, यूपीएससी सीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जाम तो हो गया। पेपर इस बार टफ आया, चाहे वो जीएस वाले पेपर की बात करें, चाहे वो सीसेट का पेपर हो। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो यूपीएससी सीसेट 2026 का पेपर आया है उसका पूरा निचोड़ क्या है, यानी कि हमारे लिए क्या लर्निंग है। पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज, कॉम्प्रिहेंशन का भी, रीजनिंग का भी, मैथ का भी। और फिर हमें, अगर हम अगला अटेम्प्ट देंगे यानी 2027 2028 के अटेम्प्ट देंगे, तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि आप इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के अगर तैयारी करेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो एक ट्रेंड एक साल दे देता है तो उसको 2-3 साल तक चलाता है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से अगले साल कुछ और कर देता है, वो थोड़ा फॉलो होता है। तो आपको मेनली 2027 वाले बच्चों को तो ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, जो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से अगर मैं पूरे पेपर को एनालाइज करूं, तो सबसे पहले तो जो नंबर ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आरसी है, वो क्वेश्चंस वाज लोअर कंपेयर टू रिसेंट यूपीएससी सीएससी से ट्रेंड। यानी कि पहले जो आमतौर पे 26 से 29 क्वेश्चन आते थे, वो इस बार सिर्फ 23 क्वेश्चन ही थे। मतलब यहाँ से 4-5 क्वेश्चन कम हो गए हैं भाई। ठीक है, मतलब 23 क्वेश्चन है, और एक पैसेज पे एक या दो ही क्वेश्चन है, तीन वाला भी मैंने कोई पैसेज देखा नहीं। ठीक है, उसके बाद जो आरसी के जो क्वेश्चन है वो मोर इन्फ्रेंस बेस्ड है। ठीक है, रिक्वायरिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग रेदर देन डायरेक्ट आंसर्स फ्रॉम द पैसेज। मतलब बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए लॉजिकल आपकी। ठीक है, अब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के सोल्व कर दोगे, नहीं। अगर आपकी सिर्फ इंग्लिश अच्छी है लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कमांड नहीं है आपकी। ठीक है यार, कई तो मुझे लगता है कि ऐसा था, जो क्या बोलते हैं उसे, कैसलेट टाइप होता है जैसे मैथ में। ठीक है, उस तरह की मतलब पूरी थ्योरी दे रखी है यार, है ना। तो बहुत टेढ़े कॉम्पिटिशन कॉम्प्रिहेंशन थे इस बार। वो आपको एक बार पेपर जरूर पढ़ना चाहिए। हम हमारे इसी चैनल पे सॉल्यूशन अवेलेबल है। हमने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की अलग अलग वीडियो डाली है। तो वो मैथ की तो आ चुकी है, रीजनिंग की आज आ जाएगी, और इंग्लिश की कल आ जाएगी। तो आपको जरूर एक बार देखना चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद पैसेज बहुत लेंदी थे। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग थे। स्मार्ट क्वेश्चंस सिलेक्शन अगर आपकी अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो ये आप कर पाते। मतलब लेंदी है यार पूरा। मतलब कई बार तो पैसेज पढ़ने में ही काफी टाइम कंज्यूम हो रहा था। ठीक है, तो मतलब बड़ा बड़ा टेढ़ा पेपर था, आसान नहीं था, कम हुए क्वेश्चन। ठीक है, वो अलग है, लेकिन लेवल बढ़ा, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा, वो अलग है। ठीक है भाई, तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक तो डेवलप करो एनालिटिकल रीडिंग, नॉट जस्ट रीडिंग स्पीड। ठीक है, मतलब सीखो यार किसी चीज से। कोविड के ऊपर है, और अलग अलग पता नहीं। मुझे तो, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, मैंने पेपर तो देखा बट अभी मेरे दिमाग में फिट नहीं हो पाई चीजें। अलग अलग सेक्शन से अलग अलग, कोई साइंस एंड टेक पे, कोई सिचुएशन एनालिसिस पे, कोई किसी तरह का पैसेज पूछा गया है। सिर्फ इंग्लिश अच्छी है पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आप उसको प्रॉपरली एनालिटिकल रीडिंग नहीं करेंगे उसकी, तो काम होने वाला नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस ऑप्शन एलिमिनेशन सिस्टमेटिकली। मतलब कि स्टेटमेंट 1 2 3 कहीं पूछा है करेक्ट है, कहीं पूछा है इनकरेक्ट है, तो वो ऑप्शंस को भी देख करके चीज़ों को समझ में आ रहा था कि अगर ये पता चल रहा है कि एक ये इनकरेक्ट है, ये तो तीन ऑप्शंस में दे रखी है, तो चौथे वाला आंसर होगा। मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन सिस्टमेटिकली आपको बहुत जरूरी, बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ट्रेन विद टाइम। ठीक है, ट्रेन विद टाइम्ड आरसी सेट, मतलब समय के साथ सोल्व करना सीखो। ठीक है, रीड एडिटोरियल पॉलिसी आर्टिकल रेगुलरली। ठीक है, बहुत भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, कोई दूसरी चीज है, करंट सिचुएशन पे कुछ भी है, तो उनको अच्छे से रीड करो। एडिटोरियल पेज पढ़ना बहुत मस्ट अब आपके लिए। ठीक है, फोकस ऑन पैसेज की टोन क्या है, इम्प्लीकेशन, आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, अवॉइड एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन किसी भी पैसेज के अंदर। आरसी प्रिपरेशन शुड नाउ बी ऑफ कैट लेवल इन क्वालिटी। ठीक है, यकीनन लेवल बढ़ा है, तो अब आपको थोड़ा कैट लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। आसान नहीं है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़े हैं। ठीक है, रीजनिंग के पहले 12 से 15 क्वेश्चन तक होते थे, इस बार 21 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं।
ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े हैं क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बड़े हैं, जो अलग तरह की जो जजमेंट स्किल है, ठीक है, उस पे क्वेश्चन आए हैं, नए ऐड हो गए हैं। तो पहली बात तो यूपीएससी सीसेट रीजनिंग इज नाउ मोर लॉजिक बेस्ड, प्रैक्टिकल रेदर देन डिपेंडिंग ओनली ऑन ट्रेडिशनल टॉपिक की कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन पे डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब वो वाले क्वेश्चन नहीं है इस बार, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि कैलेंडर पे दे दिया ये डेट है तो फलां बताओ क्या होगा, नहीं है। कोडिंग एंड डिकोडिंग का कोई डायरेक्ट सवाल नहीं है, मतलब एक आध है, बट जैसे पिछले सालों में तीन तीन चार चार मिल जाते थे, नहीं है। ठीक है भाई, स्मॉल चेंजेस इन लैंग्वेज एंड क्वेश्चन फ्रेमिंग कैन कंप्लीटली चेंज द आंसर। मतलब यार अरेंजमेंट दे रखी है पूरी, पजल दे रखी है, ठीक है, तो रीडिंग, केयरफुली रीडिंग इंपॉर्टेंट हो गई है, मतलब बहुत अच्छी ताकत लगेगी अब आपको। तो सक्सेस इन रीजनिंग नाउ डिपेंड मोर ऑन पेशेंस, एलिमिनेशन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, स्मार्ट थिंकिंग। बहुत सवाल है इस बार, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिसीजन मेकिंग पे हैं, जो जजमेंट स्किल पे हैं आपकी। ठीक है, तो आपको जो एनालिटिकल थिंकिंग है, कॉम्प्रिहेंशन, जजमेंट स्किल है, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, मेमोरी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट वगैरह पे ध्यान दो, एनालिटिकल रीजनिंग पे ध्यान दो, डिसीजन मेकिंग पे ध्यान दो। इसी तरह के सवाल इस बार के पेपर में पूछे गए हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो गए हैं। एक लाभ ये भी है, ठीक है, कि अब पढ़ने का मन करेगा उन टॉपिक का, क्योंकि एक दो सवाल नहीं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद मैथ की बात करें। मैथ में मिला जुला रिस्पॉन्स है, टोटल 36 क्वेश्चन है। तो 36 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी हैं भाई, मैं इजी बोलूंगा। 10 क्वेश्चन इजी हैं, सच में इजी हैं 10 क्वेश्चन यार। यूनिट डिजिट डायरेक्टली पूछा है, परसेंटेज पे है, एवरेज पे है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मैंने सॉल्यूशन बना रखा है इसी चैनल पे, मैथ का सॉल्यूशन अवेलेबल है, पूरा डिटेल सॉल्यूशन, वहां जाके चेक करो। मैंने बताया भी है कि देखो ये सवाल इतने इतने आसान है। ठीक है, इन 10 में 10 से 12 सवाल मॉडरेट है, और बाकी के 12 से 14 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत डिफिकल्ट लेवल पे है। ठीक है, थोड़े नहीं, बहुत डिफिकल्ट लेवल पे है भाई, तो वो छोड़ने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिकल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं, तो कंसेप्चुअल एप्लीकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन डायरेक्ट फॉर्मूले, तो कहीं यूज ही नहीं हो रहे। इन 10 सवालों में 3-4 सवाल ऐसे हैं जहां डायरेक्ट फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है, बट बाकी जगह पे नहीं हो रहा है। ठीक है, स्मार्ट क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत जरूरी थी। अब जैसे आपने पेपर खोला, मैंने डी सेट सोल्व करवाया हुआ है, उसके पहले अगर आप 10-12 क्वेश्चन देखोगे तो होश उड़ा दे रहे हैं, लेकिन बीच में जाके 17-18 क्वेश्चन के बाद फिर आप देखोगे तो बढ़िया क्वेश्चन है यार, आसान आसान भी सवाल है। तो अगर मैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करता, बीच में जाके चुन चुन के क्वेश्चन सोल्व करता, तो मेरे लिए बहुत सही रहता। नंबर्स पे क्वेश्चन बहुत हैं भाई, 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे ही दे रखे थे डी सेट में, 61 से 65। मतलब बाकी दूसरे सेट में ये नंबर डिफरेंट हो सकता है, बट 5 क्वेश्चन तो एक साथ है। अर्थमेटिक के फंडामेंटल बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि परसेंटेज पे सवाल है, रेशियो पे, मिक्सचर पे, एवरेज पे, टाइम एंड डिस्टेंस पे, ट्रेन पे, कितने क्वेश्चन है। लेंदी क्वेश्चंस को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे एक फायर वाला था, आर्म्ड फोर्सेस ने देखा कि थोड़ी दूर एक कुछ धमाका हुआ है, जो एवरेज स्पीड वाला सवाल है, एक ट्रेन वाला सवाल है। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको छोटे छोटे पार्ट में भी तोड़ सकते थे आप। जैसे एक क्यूब वाला क्वेश्चन था कि एक क्यूब को काट दिया, सॉरी 7 क्यूब्स है, 6 क्यूब इक्वल वेट के हैं, एक सातवां अलग है, तो मेजरमेंट के कितने तरीके हो सकते हैं जिससे ये पता चले कि लाइटर वाला कौन सा है। अगर आप उसको ब्रेक करके देखो ना थोड़ा सा, तो बहुत आसानी से हो जाता। ठीक है, तो मतलब यार टेढ़ा पेपर है, आसान नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी नाउ रिवार्ड पेशेंस, काम, डिसीजन मेकिंग, मॉक टेस्ट एनालिसिस इज मोर देन जस्ट कैलकुलेशन स्पीड। अगर आप इन सब चीजों पे काम करोगे तो ही आप सफलता हासिल कर पाओगे। चार चीजें रट के, कोई डायरेक्टली मैराथन देख के, थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ के जाओगे, नहीं सफलता हासिल होगी। ठीक है, बढ़िया से करना है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन पेपर मुश्किल है, कुछ चीजें आसान भी है।
ठीक है भाई। तो ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा मानना है कि पेपर ऐसा था, और मेरा ठीक ठाक एक्सपीरियंस है पिछले 10-12 साल का। आप भी जानते हैं, आपने भी हमारी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। ठीक है। अब बारी आती है कि पढ़े कहाँ से सर। ये हमने एक मास्टर कोर्स लॉन्च कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी। इस मास्टर कोर्स में आपको कंसेप्ट क्लास मिलेगी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सारी। ठीक है, जितने भी कंसेप्ट हैं वो सब कवर्ड है इसके अंदर, सारे के सारे। फिर आप इसके बाद इसी में लास्ट में लाइव क्लासेस भी होती हैं रिवीजन के लिए, ये रिवीजन के लिए होती हैं। जो नोट्स मिलते हैं वो उन्हीं रिवीजन क्लासेस के मिलते हैं। मॉक टेस्ट में इसमें टॉपिक वाइज भी है, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है, पीवाईक्यू टॉपिक वाइज भी है, सब कुछ है इसमें। मतलब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए, अगर आप प्रिपेयर करना चाहें आराम से कर सकते हैं। इनरोल कैसे करना है, या तो प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एडिट ऐप लर्निंग सॉल्यूशन, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके इनरोल कर लो, या गूगल पे जाओ और सिंपली टाइप करो editap.in। ठीक है, editap.in अगर आप टाइप करोगे ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, या कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जाओगे तो ये सी सेट कोर्सेज आपको दिखेगा, और ये हमारा कोर्स है, ये हमारा सी सेट का कोर्स है भाई, जिसमें मल्टीपल वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है, 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसमें इनरोल कर सकते हो। नो मोर पे जाके जान लो ना, पहले समझ लो। ये देखो, डेमो लेक्चर वगैरह लगा लो, ठीक है भाई, ये मेंटर्स के बारे में जान लो, कुछ और क्वेश्चन हो दिमाग में ये जान लो, जब लगे कि हाँ बिल्कुल इसी चीज की तलाश में था, तब जाके इनरोल कर लो। ठीक है। चलो, तो ये मेरी लर्निंग्स जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए इस पेपर से, वो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करूंगा कि आपको भी इनसे सीख मिलेगी, और आप अगले साल फिर इसी तैयारी को ध्यान में रख करके अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।